नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विपिन बिहारी लाल जी, जिन्होंने ओबरा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 से नामांकन किया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 2016 में भी इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश चुनाव हार गए थे और इस बार पुनः दूसरी बार इन्होंने नामांकन किया और आज हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विपिन जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुप्रभात, आदाब, सलाम, नमस्कार आपका चैनल को मेरे तरफ से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 से जो चुनाव मैदान में आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आए हैं? आपका एजेंडा क्या है? मैं क्षेत्र संख्या 15 के तमाम जनता को नमस्कार, आदाब और सलाम करता हूं और प्रणाम करता हूं। मेरा बहुत सारे मुद्दे हैं क्षेत्र में, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल को चालू करवाना, प्रत्येक पंचायत में नाला और पुल पुलिया का निर्माण करवाना, पर क्षेत्र संख्या 15 के पंचायत सरकार भवन को चालू करवाना, उर्दू विद्यालय का निर्माण करवाना, प्रत्येक पंचायत में एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था कराना, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, क्षेत्र में पूरे गांव को एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, अपने क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय को अपग्रेडिंग करवाना, अपने क्षेत्र में अनाथ बच्चे को पढ़ने के लिए एक क्षेत्र में प्रत्येक अपने क्षेत्र में अनाथ बच्चे को पढ़ने के लिए एक आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाना और वृद्धाश्रम का स्थापना करवाना और प्रत्येक गांव में शमशान घाट और कब्रिस्तान को घेराबंदी करवाना। इससे मेरा पहला मुद्दा है। जैसा कि आपने बताया कि इस तरह का मेरा मुद्दा है, जिसमें आपने पुल पुलिया का भी नाम लिया, तो जो निवर्तमान जिला पार्षद हैं उनके द्वारा अभी तक आपके क्षेत्र में क्या कार्य किया गया? शून्य है, कार्यकलाप शून्य है। मेरे निवर्तमान जिला परिषद सदस्य का 10 साल के अंदर एक का सिक्का तक नहीं है मेरे क्षेत्र में विकास, और जनता पूरी जानती है। उनको निश्चित रूप से अभी जनता उखाड़ फेंकेगी और यूथ को नई सोच, नई उमंग और नया जोश के साथ, युवा के साथ मेरे क्षेत्र की जनता है और जात से नहीं, पूरे जमात लगा हुआ है चुनाव जिताने में यूथ के लेके विपिन भाई को। यदि आप चुनाव जीतेंगे तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र में। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर का क्या ख्याल है? आपके क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में खासकर सबसे अगर बदतर स्थिति है तो है स्वास्थ्य का। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें सहमत हूँ। सचमुच में मतलब व्यवस्था खराब है। ओबरा में सिर्फ ओबरा में उप स्वास्थ्य केंद्र है, करसांव में चालू नहीं है, बेल बंद है और मलवा सारे पंचायत को, मैं 6 पंचायत को आपको सरसौली, सोनहोली, ओबरा, बेल और मलवा में ओबरा के बाद कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है और जहाँ चालू नहीं उसको चालू करवाना, जहाँ नहीं है उसको उप स्वास्थ्य केंद्र को बनवाना, ये मेरा पहली प्राथमिकता है। और शिक्षा के क्षेत्र का जहाँ सवाल रहा, वहाँ मतलब प्रत्येक विद्यालय में सुचारू रूप से स्कूल चालू करवाना। आपकी क्षेत्र की जनता आपको किस मुद्दे पर इस बार वोट करने जा रही है? विकास के मुद्दे पर, जो मेरा घोषणा पत्र है, इस बिंदु पर निश्चित रूप से पूरे समाज और पूरे जात और जमात का हर वर्ग का साथ रहेगा। इसी पे मेरा वोटिंग करेगा, जो मेरा घोषणा पत्र है क्षेत्र का। कोरोना काल में विपिन जी का जनता के प्रति क्या सहयोग रहा? हाँ, बहुत सहयोग रहा। मैं अपने क्षेत्र में जो मेरे पास आया, जिसको मैं भरपूर मदद किया हूँ, चेन्नई तक जो भी लोग चेन्नई में फंसे थे, करसांव का पिंटू नाम का लड़का था, पिंटू यादव, उसको मैं मदद किया, वहाँ से बुलवाया, सारी व्यवस्था खर्च करके अपना। और जो मैं घोषणा किया था अपने इलाके में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूखे मरे, मैं रेडी हूँ इस क्षेत्र की जनता के लिए। आपके बारे में एक चीज़ और हमें जानकारी मिली है, आपके क्षेत्र के लोगों ने बताया कि आप शायद किसी बच्ची को भी गोद लिए हैं, शिक्षा से लेकर विवाह तक। इन बातों में कितनी सच्चाई है? हाँ, सच है। ये तो आपकी जनता बताया, आपको किसे गोद लिए हुए। वही आपको सोनहोली पंचायत के आदमा गांव की आशा नाम की लड़की है, ब्रिजनंदन प्रजापति की पोती है और एक
एक दौलती नाम की लड़की है जो यादव परिवार से बिलोंग करती है। वो दोनों बच्ची को पूरी व्यवस्था के साथ मैं पढ़ाई से लेकर शादी तक मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरे कंधे है। मैं शादी करवाऊंगा निश्चित तौर पे। चुनाव हारने जीतने से नहीं फर्क पड़ेगा, चुनाव में हार भी जाऊं फिर भी वो दोनों बच्ची को शादी मैं अपने स्तर से करूंगा। ये मेरी पहली। विपिन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने जिला परिषद क्षेत्र में सबसे कम उम्र के हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अनाथ बच्चों को हमने गोद लिया, जिसका हमने जिम्मेवारी उठाया शिक्षा से लेकर शादी तक, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरे माता पिता, भाई और क्षेत्र की जनता से मिला कि किसी भी आदमी को सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं ये प्रेरणा के स्रोत से, जनता के आशीर्वाद से मैं प्रेरणा स्रोत पर मतलब प्रयासरत हूँ। मैं निश्चित तौर से उस सबको शादी करवाऊँगा। पंचायत चुनाव को लेकर आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्कार करना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता समझ ले कि सुजोग, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी कौन है, उसी को बटन दबाएं और अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। चूँकि क्षेत्र का जो माहौल बना हुआ है, ऐसे कार्यकर्ता को ना जिता के एक गरीब के बीच का रहने वाला बेटा को चुनाव जिताएं जो आपको हर वर्ग हर समय साथ दे। ये भी लोगों का कहना है कि जो गांव घर के प्रत्याशी होते हैं, यानी गांव मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन लोग ज़्यादा गांव के लोगों को तकलीफ को समझ सकते हैं, कष्ट को समझते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सत्य है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं झोंपड़ी का लाल हूं। मेरा नाम भी है बिपिन बिहारी लाल। मैं सचमुच में झोंपड़ी के लाल हूं। और जो क्षेत्र के जो 5-6 पंचायतें हैं जो चुनाव जीत गए हैं पहले, वे तो गांव से नहीं बिलोंग करते हैं, टाउन से ओबरा प्रॉपर, भले पंचायत ओबरा है, लेकिन गांव की समस्या को जो गांव का बेटा है जो झोंपड़ी में रहता है, झोंपड़ी की समस्या को झोंपड़ी में रहने वाला बेटा ही जानता है। विपिन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा। इस चुनाव के दौरान तो बहुत से उम्मीदवार बहुत बड़े बड़े घोषणे, बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो जनता के बीच में रहूंगा, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। इतना ही नहीं, कितना लोग तो ये भी घोषणा करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जनता के लिए मैं शरीर का खून भी समर्पित कर दूंगा। लेकिन जैसा कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया पंचायत चुनाव में, तो वहाँ ये देखने को मिला कि खून तो जनता के लिए दूर की बात है, कुछ ऐसे भी मुखिया हैं जिन्होंने नल जल योजना का पानी तक नहीं उन गरीबों के घर तक पहुँचाया। वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गलती है, जनता के भरोसा देना है तो काम करना है, खरा उतरना चाहिए। जो मुखिया वैसा किए उनका परिणाम भी आ रहा है। 12 से 15, 15 से 12 आ रहे हैं। मतलब पुराने चेहरा को जनता नकार रही है। आने वाला समय बताएगा कि जनता क्या रिजल्ट देती है। तब तक के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।